नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया। बिहार के विधानसभा चुनाव में आपने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, जनता दल यूनाइटेड ने, यानी कि एनडीए के गठबंधन ने महागठबंधन की धज्जियां उड़ा दी। मतलब इतना प्रचंड बहुमत मिलेगा एनडीए को, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि नीतीश कुमार के खिलाफ ऐसा दिखाई पड़ा कि 20 साल में एंटी इनकम्बेंसी ही नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, तमाम मुद्दे धराशायी हो गए और बीजेपी ने सरकार बना ली, एनडीए ने सरकार बना ली। लेकिन अब दोस्तों धीरे धीरे पड़त खुल रही है। इस पड़त को हम नहीं खोल रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े अर्थशास्त्री, यहां तक कि दोस्तों निर्मला सीतारमण को आप जानते होंगे, वित्त मंत्री हैं। उनके पति ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है इस चुनावी मशीनरी पर, ज्ञानेश कुमार के चुनाव आयोग पर। दोस्तों आरोप क्या है उस पर हम पूरा बात करने जा रहे हैं। नीतीश कुमार शपथ भले ले लिए हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई 10,000 का कमाल है, ज्यादातर लोग ये कह रहे हैं। और देख रहे हैं टीवी मीडिया वाले, यूट्यूबर्स कितने स्टेशनों पर, ट्रेनों के अंदर इंटरव्यू ले रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। रिपोर्टिंग करते वक्त तो लोग बता रहे हैं, महिलाएं बता रही, भैया 10,000 रुपया वही मिला, इसीलिए हमने वोट दिया। और इस समय भर भर के बिहार से लोग दिल्ली में, मुंबई में, गुजरात में जा रहे हैं, ट्रेनों से भर भर के, बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ रहा है। सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखा होगा। दोस्तों बिहार चुनाव 2025 में खासकर भूमिका अगर किसी ने निभाई 10,000 रुपया देने में, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जो कि इनको रोकना चाहिए था। सरकार चाहे जिसकी हो, चुनाव के दौरान कोई भी पार्टी मतदाता के खाते में पैसा नहीं डाल सकती। इस चुनाव आयोग का नियम है। इसी नियम के तहत चुनाव आयोग ने इसके पहले कई योजनाओं को बंद किया है अलग अलग राज्यों में। तो क्या ज्ञानेश कुमार को इसकी जानकारी नहीं थी? ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब क्या किया जाए। दोस्तों आपके सामने है निर्मला सीतारमण के पति, वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके पति हैं। इन्होंने 12 पॉइंट दिए हैं। 12 पॉइंट में थोड़ा पढ़ के सुनाऊंगा मैं, और जिससे आपको लगेगा कि इसमें थोड़ा साफ कम दिख रहा है। ईसीआई को बताना होगा कि उसने पोल्ड वोटर्स से 1,77,673 वोट ज्यादा कैसे गिने। यानी कि जितना वोट पोल हुआ उससे 1,77,673 वोट, भाई जितना वोट पड़ेगा उतने वोट तो गिना जाएगा, उतने ही वोट में तो गिनती होगी, उतने ही वोट में जीत हार होगी। तो 1,77,673 वोट कैसे पड़ा, इन्होंने पहला प्रश्न किया है। ईसीआई ने राज्य में पड़े कुल वोटों की संख्या घोषित क्यों नहीं की? उसने एसआईआर आंकड़ा घोषित करने के बाद कुल मतदाताओं की संख्या 2 बार क्यों बदली? एक प्रश्न है यहां पर। यानी कि जितना वोट पड़ा उससे ज्यादा गिना गया, और इन्होंने कहा 2 बार एसआईआर पर मतदाताओं की संख्या बताई गई। इलेक्शन कमीशन ने राज्य में पड़े वोटों की संख्या कुल मिलाकर क्यों नहीं घोषित की? एक प्रश्न है। दूसरा, इलेक्शन कमीशन के प्रेस नोट नंबर, इन्होंने प्रेस नोट नंबर भी दिया हुआ है, दिनांक भी दिया हुआ है। सफलतापूर्वक एसआईआर होने की कुल मतदाता संख्या जो बताई है 7.42 करोड़, 7.4 करोड़ मतलब कि मतदाता बिहार में। दोस्तों लगभग वास्तविक संख्या, मतलब लगभग बताई है, ध्यान दीजिएगा, लगभग क्यों बताई है? लगभग में थोड़ी ना होता है, कोई अनुमान थोड़ी है, कोई कुतुआ काम थोड़ी हो रहा है। गिने गए हैं, एक एक लोगों के वोट गिने गए हैं। लगभग से क्या मतलब है? टोटल वोट क्यों नहीं बताया? एक प्रश्न है। डिकोडिंग बिहार इलेक्शन में इन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर 2025 के अनुसार इलेक्शन कमीशन ने 1,63,600
1,63,619 सर्विस, 7,43,55,976 मतदाता इन्होंने बताया है। बढ़ाकर कर दिया, मतलब कि जितना, मतलब कि वोटिंग के दौरान जब वोटिंग चल रही थी तो 1,63,619 वोट अलग से कैसे जोड़ दिए गए, इन्होंने पूछा है। आगे इन्होंने तमाम जानकारियां भी दी हुई हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर देखिएगा इन्होंने आगे क्या कहा है, इसको भी हमें दिखाना जरूरी है। प्रश्न नोट नंबर इन्होंने बोला है, मतदान पूरा होने के बाद कुल मतदाता संख्या बताई, 7,45,26,858, 66.91% हुआ। फिर उसके बाद प्रश्न नोट नंबर इन्होंने बताया कि मतदान प्रतिशत बढ़कर 67.13 कैसे कर दिया। जो मतदान इतना हुआ उसके बाद तुरंत 11/1 को इतना और 12 तारीख को मतदान संख्या मतलब कि परसेंटेज बढ़ा दिया इन्होंने। मतलब कि जो 6 मतदान समाप्त होने के बाद 91% था वो 66.91 से 67 कैसे हो गया। डिकोडिंग बिहार में दोस्तों इन्होंने बोला है कुल पड़े वोट यानी 7,45,26,858 67.13% होते हैं 5,29,880। कुल पड़े वोट का जो परसेंटेज निकाला गया, कुल पड़े वोट का, अगर कुल इतने वोट हैं, कुल इतने वोट पड़े हैं तो इसका परसेंटेज होता है 67.13%। लेकिन सभी 243 सीटों पर घोषित जोड़ने के बाद संख्या आती है 5,02,07,553। मतलब जितना वोट पड़ा उसका परसेंटेज निकालेंगे तो 5 ही लाख वोट होता है। लेकिन जब जोड़ा गया वोट 5,02,07,553, यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि चुनाव आयोग पर यह सवाल उत्पन्न हुआ है। पड़े वोट और गिने गए वोट 243 पर, मतलब अंतर 1,73,000, जितना वोट पड़ा है उससे ज्यादा गिना गया है 1,77,673। उसके बाद इलेक्शन कमीशन को देश को बताना होगा 1,77,673 वोट, जितना पड़ा वोट है उससे ज्यादा कैसे गिन लिया गया, इन्होंने पूछा है। एसआईआर का अंतिम आंकड़ा देने के बाद 2 बार क्यों बदला। डिकोडिंग ऑफ बिहार में इन्होंने पूछा इलेक्शन कमीशन ने राज्य में कुल कितने वोट पड़े यह क्यों नहीं बताया। उन्होंने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने पड़े वोट ये क्यों नहीं बताया। भाई परसेंटेज भी बता रहे हैं तो कुल वोट भी तो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों इन्होंने आगे पूछा है कि जब इलेक्शन कमीशन प्रतिशत में मतदान बताता है तो कुल वोटों की वास्तविक संख्या राज्य स्तर पर हर सीट स्तर पर बताने पड़ते हैं। भाई अगर आप टोटल वोट बता रहे हो, परसेंटेज बता रहे हो, तो टोटल वोट भी आपको बताना पड़ेगा अलग अलग सीट पर। क्या इलेक्शन कमीशन का यह करना ना करना सिर्फ एक साधारण गड़बड़ी है या अयोग्यता या लापरवाही या किसी पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए किसी तरह का धुंधलापन, अपारदर्शिता या अहंकार है कि कानून और जवाबदेही से ऊपर है। डिकोडिंग ऑफ बिहार में उन्होंने कहा है क्या इन ईसीआई की गड़बड़ी, अयोग्यता, लापरवाही, अहंकार, अपारदर्शिता का लाभ उठाने वाला पूरी तरह मासूम अनजान है और सच सोचता है बिहार उसकी जीत जनता के दिल जीतने से मिली है। दोस्तों इस मुद्दे को लेकर के प्रियंका भारती आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा है, प्रकाला प्रभाकर दोस्तों एलएसई से पढ़े अर्थशास्त्री हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति हैं। उन्होंने बिहार में लोकतंत्र की डकैती पर सवाल उठाए हैं। ज्ञानेश कुमार को ज्ञानदेश के हाथों जनादेश को बेचने पर अब सवाल और जवाबदेह दोनों होंगे। सीएम से लेकर पीएम तक वोट चोर है, इन्होंने बोला है। तो दोस्तों इस पर क्या सजा मिलनी चाहिए, इस पर क्या इलेक्शन कमीशन को सजा मिलनी चाहिए, जिनको लेकर के ये बार बार कहा जाता है कि वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी। तो यहां पर निर्मला सीतारमण के पति ने, जो निर्मला सीतारमण मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उनके पति हैं अर्थशास्त्री, उन्होंने सवाल उत्पन्न कर दिए हैं। आप लोग अपनी राय को बताइएगा। नमस्कार।